welcome you all to our YouTube channel. Today we are going to solve slot 3 year 2023 LRDI questions. So let's see what our today's question says. There are only 3 female students. Okay, so we are given 3 female students. And 3 male students, Beeman, Matthew and Shamal in a course. The course has 2 evaluation components, a project and a test. The aggregate score in the course is a weighted average of the 2 components with the weight being positive and adding to 1. The projects are done in a group of 2 with each group consisting of a female and a male. So in a group there should be 1 female and 1 male. Both the group members obtain the same score in the project. तो जो भी मेल और फीमेल होंगे एक ग्रुप में, उन दोनों के जो प्रोजेक्ट के स्कोर्स होंगे वो सेम होंगे. Okay, now there are some additional facts that are known about the same. So okay, students, project, test and aggregate. Okay, the minimum, maximum and the average of both project and scores were identical, 40, 80 and 60. So minimum is 40, maximum is 80 and the average will be 60. The test scores of the students were multiples of 10. 4 of them were distinct and the remaining 2 were equal to the average test scores. Okay, now जो टेस्ट स्कोर्स थे 4 जो थे 6 में से वो अलग थे, लेकिन जो 2 थे वो एवरेज टेस्ट स्कोर्स के बराबर थे, यानी कि जो 2 होंगे वो 60-60 होंगे. ठीक है. Amla score in the project was double that of Kohli in the same, but Kohli scored 20 more than Amla in the test. Okay. अब हम लोग एक चीज जान चुके हैं कि जो प्रोजेक्ट के स्कोर्स होंगे वो 2 लोगों के सेम होंगे. एक ग्रुप में अगर 2 लोग हैं तो उन दोनों के प्रोजेक्ट के स्कोर्स सेम होंगे, यानी कि या तो 2 लोगों के स्कोर्स मिनिमम हो सकते हैं या फिर 2 लोगों के स्कोर्स मैक्सिमम हो सकते हैं. और अपने को दिया है कि एवरेज 60 है तो 2 के स्कोर्स 60 हो जाएंगे. ठीक है. टेस्ट के स्कोर्स 2 हमारे पास में 60-60 होने चाहिए. ठीक है. एक मिनिमम हो जाएगा, एक मैक्सिमम हो जाएगा, ये 240 हो गया. ठीक है. टोटल हमारे पास में 6 स्टूडेंट्स हैं, 60 एवरेज है अगर तो 60 इंटू 6 टोटल हमारे पास में 360 आ जाएगा. 240 हो चुका है, हमको 120 मार्क्स और चाहिए टेस्ट कोर्स. ठीक है. मतलब 2 वैल्यूज कुछ ऐसी आनी चाहिए हमारे पास में जो कि 120 सम अप कर दे. अब हमको बोला है आमला स्कोर इन द प्रोजेक्ट वाज डबल दैट ऑफ कोहली इन द सेम. आमला का जो प्रोजेक्ट का स्कोर था वो कोहली से डबल था. अब जो हमारे पास में फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन है? आमला, कोहली एंड रीनी. ये हमारे पास में तीनों फीमेल स्टूडेंट्स आ गई. जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो कौन बचे? बीमल, बीमन, मैथ्यू एंड श्यामल. ओके. अब हमको बोला है आमला का प्रोजेक्ट स्कोर अगर कोहली से डबल है तो इसमें से हमारे पास में सिर्फ 40 और 80 ही ऐसी वैल्यूज है जो एक दूसरे से डबल एंड हाफ है. ठीक है. सो अगर आमला की 80 होगी तो कोहली की हाफ होगी. ठीक है. दैट वुड बी 40. अब हमको बोला है कि कोहली स्कोर 20 मोर देन आमला इन द टेस्ट, येट आमला हैड द हाईएस्ट एग्रीगेट स्कोर. ओके. श्यामल स्कोर द सेकंड हाईएस्ट इन द टेस्ट. ओके. अब हमको बोला है कि श्यामल को सेकंड हाईएस्ट मिले हैं टेस्ट में. ठीक है. हमको ये बोला गया था कि एवरेज टेस्ट स्कोर जो है वो 2 ही लोगों को मिले हैं. अब हमको 2 ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो 120 एड अप कर दे. तो हमारे पास में 50 और 70 ही ऐसे 2 पेयर्स होंगे जिससे श्यामल जो रहेगा वो सेकेंड हाईएस्ट स्कोर कर पाएगा. अब अगर श्यामल ने सेकेंड हाईएस्ट टेस्ट में स्कोर किया है इसका मतलब श्यामल को 70 मिला होगा. ठीक है. अब ही स्कोर 2 मोर देन कोहली बट 2 लेस देन आमला इन द एग्रीगेट. ओके. अगर कोहली को P मिला है तो श्यामल को P+2 मिलेगा और आमला को P+4 मिल जाएगा. ठीक है.
बीमन स्कोर्ड द सेकेंड लोएस्ट इन द टेस्ट एंड द लोएस्ट इन द एग्रीगेट। सेकेंड लोएस्ट टेस्ट में क्या होगा, 50 होगा, तो बीमल को टेस्ट में 50 मिल जाएंगे। अब बीमन को अगर एग्रीगेट में सबसे लोएस्ट मिले हैं तो मतलब बीमन को प्रोजेक्ट में भी कहीं ना कहीं सबसे लोएस्ट मिलेंगे, यानी कि बीमन को मेल्स में 40 मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर ये तीनों फीमेल्स हैं, एक को 80 मिल चुका है, एक को 40 मिल गया है, तो अल्टीमेटली एक को 60 मिल जाएगा। ठीक है, नाउ ओके, अब अगर हमको ये बोला है कि आमला ने एग्रीगेट में सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है और कोहली का आमला से 20 स्कोर ज्यादा है टेस्ट में, ठीक है, यानी कि आमला को हमको किसी ना किसी तरह मैक्सिमम रखना है टेस्ट स्कोर्स में। अगर हम लोग आमला को मैक्सिमम रखना चाहते हैं, इसका मतलब आमला 80 होनी चाहिए, लेकिन आमला 80 नहीं हो सकती क्योंकि 80 मैक्सिमम स्कोर है और कोहली का आमला से 20 ज्यादा है, मतलब अल्टीमेटली आमला अगर हम लोग 60 रखेंगे तो कोहली 80 हो जाएगा, हो जाएगी। ठीक है, अब ओके, अब हमारे पास में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। मैथ्यू स्कोर्ड मोर देन रिनी इन प्रोजेक्ट बट लेस देन हर इन टेस्ट। मैथ्यू ने रिनी से प्रोजेक्ट में ज्यादा स्कोर किया है। ठीक है, अब अगर रिनी ने प्रोजेक्ट में 60 स्कोर किया है तो मैथ्यू ने प्रोजेक्ट में अल्टीमेटली 80 स्कोर किया होगा। अब तीनों मेल्स में से अगर बीमन को 40 मिल गया है, मैथ्यू को 80 मिल गया है, तो अल्टीमेटली श्यामल को कितना मिलेगा, 60। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, मैथ्यू ने प्रोजेक्ट में तो रिनी से ज्यादा स्कोर किया है लेकिन टेस्ट में उससे कम स्कोर किया है। अगर उसने उससे टेस्ट में कम स्कोर किया है, मतलब रिनी ने टेस्ट में 60 स्कोर किया होगा, तब जाके मैथ्यू ने 40 स्कोर किया होगा। ठीक है, ओके, अब हमको पहले एक इंफॉर्मेशन दी थी एग्रीगेट के बारे में। द एग्रीगेट स्कोर इन द कोर्स इज अ वेटेड एवरेज ऑफ टू कंपोनेंट्स विद द वेट्स बीइंग पॉजिटिव एंड एडिंग टू 1। नाउ इफ दिस इज x, दिस विल बी 1 माइनस x। ठीक है, बिकॉज एग्रीगेट विल एड अप टू 1। ठीक है, तो if 80 into x plus 60 into 1 minus x is equals to, it will be equals to 40 into x plus 80 into 1 minus x plus 4। प्लस 4 क्यों, क्योंकि हम लोगों को ये बोला गया है कि 4 मार्क्स आमला के एग्रीगेट में 4 कोहली से ज्यादा है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में x की वैल्यू 0.4 आ जाएगी। इफ x टर्न्स आउट टू बी 0.4 देन दिस विल बी 0.6। ठीक है, ओके, अब अगर हमारे पास में ये स्कोर है, ये स्कोर है, तो कैन वी फाइंड द एग्रीगेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, so let's put the value of x and find out the aggregate of all the students. So 80 into 0.4 plus 60 into 1 minus 0.4, that is 0.6, will give me 68. Okay, 32 plus 36, that will be 68. Okay, so I got the aggregate of amla is equals to 68। अगर आमला का 68 है तो श्यामल का कितना होगा, 66, और कोहली का कितना होगा, 64। सिमिलरली हम लोग रिनी, बिमन और मैथ्यू के लिए भी उनके एग्रीगेट्स निकाल लेंगे। ओके, so this will be the complete table that we will get out of it. Now let's see the first question. What was Rini's score in the project? So Rini's score was 60. What was the weight of the test component? For project the weight was 0.4 and for test component it was 1 minus 0.4, that is 0.6. What was the maximum aggregate score obtained by the student? So maximum aggregate score was obtained by Amla and it was 68.
What was Matthew's score in the test? Okay, so Matthew's score in the test was 40. Which of the following pairs of the student were part of the same project team? Okay, so we have to find out the teams. टीम्स कैसे निकलेगी? जिन भी दो लोगों के प्रोजेक्ट में सेम स्कोर होंगे दे विल बी अ पार्ट ऑफ द टीम. सो आमला विल बी विथ मैथ्यू, कोहली विल बी विथ बिमन, and Rini will be with Shyamal. So आमला वॉज विथ मैथ्यू एंड कोहली वॉज विथ बीमन. तो इन दोनों में से कोई भी पेयर साथ, मतलब कोई भी स्टूडेंट साथ में नहीं था. बोथ द पेयर्स आर रॉन्ग, सो नीदर वन नॉर टू. Okay, so this is the end of our next set of LRDI. I hope you liked my explanation. Do like, share and subscribe and stay tuned for more solutions. Thank you.